मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इनको 24 नवंबर को भी उठाया गया था और मैं इसका वकील था। मैंने कहा भाई जमानत करा दे 751 में, कह रहा जमानत नहीं कराऊंगा, जेल में रह के आऊंगा। तो ऐसे साहब आप इनको डरा रहे हो किसानों को। अरे इन किसानों को जो अंग्रेजों के फांसी के फंदे से नहीं डरे, जो अंग्रेजों के कानून से नहीं डरे, अरे जो भाजपा सरकार के 3 बिल वापसी कराने के लिए जिन्होंने दिल्ली का घेराव किया हुआ था, आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और एससी साहब आप तो सरकार के जैसे आदेश है वैसे पारित करते हैं। अरे जो आदेश पारित करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का हमने अपनी आंखों से देखा, हेलीकॉप्टर करनाल में घूमता रहा। इन किसानों की इतनी ताकत उस हेलीकॉप्टर को नहीं उतार सकते जहां 10,000 पुलिस वाले थे। आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना है कि हमारे प्रधान जी ने फैसला सुना दिया, जगमग योजना आ रही है गांव के अंदर, लेकिन कितना बढ़िया फैसला एक्शन साहब के पास छोड़ दिया। उससे पहले वो सड़क बना दो जहां उस जगमग योजना दिखाई देगी। तो भाई गांव के वासी जितने भी हैं, और प्रधान जी का बड़ा अच्छा निर्णय है कि सरकार वो काम करती है जिससे अपने फायदे होते हैं। जगमग लोगों का नहीं है, सरकार की जगमग होगी, क्योंकि वो मीटर ऐसे हैं जो धूप में भी चल जाते हैं। इसीलिए उस काम को सरकार पहले करती है जहां सरकार का फायदा होता है, लेकिन उस काम को लटका देती है जहां जनता का फायदा होता है। और ये जगमग योजना नहीं है, ये मरमर योजना बन जाएगी, क्योंकि बता रहे थे वहां गंदा पानी खड़ा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है। तो एससी साहब इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आंखों से देखा मैंने, जब ये किसानों की ताकत इकट्ठी हो जाती है, यहाँ का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ का विधायक दीवार फांद कर भागते हुए देखे हमने। आप इनको क्यों दबाते हो, क्यों डराने की कोशिश करते हो और कहते हो कि इनको अरेस्ट करके ले आओ, ये तो आ गए। तो मेरी प्रार्थना है, सरकार के दबाव में ऑफिसर काम करता है। ऑफिसर वो नहीं चाहता, जो चाहता है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो किया जाता है। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इनको 24 नवंबर को भी उठाया गया था और मैं इसका वकील था। मैंने कहा भाई जमानत करा दे 751 में, कह रहा जमानत नहीं कराऊंगा, जेल में रह के आऊंगा। तो ऐसे साहब आप इनको डरा रहे हो किसानों को। अरे इन किसानों को जो अंग्रेजों के फांसी के फंदे से नहीं डरे, जो अंग्रेजों के कानून से नहीं डरे, अरे जो भाजपा सरकार के 3 बिल वापसी कराने के लिए जिन्होंने दिल्ली का घेराव किया हुआ था, आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और एससी साहब आप तो सरकार के जैसे आदेश है वैसे पारित करते हैं। अरे जो आदेश पारित करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का हमने अपनी आंखों से देखा, हेलीकॉप्टर करनाल में घूमता रहा। इन किसानों की इतनी ताकत उस हेलीकॉप्टर को नहीं उतार सकते जहां 10,000 पुलिस वाले थे। आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना है कि हमारे प्रधान जी ने फैसला सुना दिया, जगमग योजना आ रही है गांव के अंदर, लेकिन कितना बढ़िया फैसला एक्शन साहब के पास छोड़ दिया। उससे पहले वो सड़क बना दो जहां उस जगमग योजना दिखाई देगी। तो भाई गांव के वासी जितने भी हैं, और प्रधान जी का बड़ा अच्छा निर्णय है कि सरकार वो काम करती है जिससे अपने फायदे होते हैं। जगमग लोगों का नहीं है, सरकार की जगमग होगी, क्योंकि वो मीटर ऐसे हैं जो धूप में भी चल जाते हैं। इसीलिए उस काम को सरकार पहले करती है जहां सरकार का फायदा होता है, लेकिन उस काम को लटका देती है जहां जनता का फायदा होता है। और ये जगमग योजना नहीं है, ये मरमर योजना बन जाएगी, क्योंकि बता रहे थे वहां गंदा पानी खड़ा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है। तो एससी साहब इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आंखों से देखा मैंने, जब ये किसानों की ताकत इकट्ठी हो जाती है, यहाँ का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ का विधायक दीवार फांद कर भागते हुए देखे हमने। आप इनको क्यों दबाते हो, क्यों डराने की कोशिश करते हो और कहते हो कि इनको अरेस्ट करके ले आओ, ये तो आ गए। तो मेरी प्रार्थना है, सरकार के दबाव में ऑफिसर काम करता है। ऑफिसर वो नहीं चाहता, जो चाहता है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो किया जाता है। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इनको 24 नवंबर को भी उठाया गया था और मैं इसका वकील था। मैंने कहा भाई जमानत करा दे 751 में, कह रहा जमानत नहीं कराऊंगा, जेल में रह के आऊंगा। तो ऐसे साहब आप इनको डरा रहे हो किसानों को। अरे इन किसानों को जो अंग्रेजों के फांसी के फंदे से नहीं डरे, जो अंग्रेजों के कानून से नहीं डरे, अरे जो भाजपा सरकार के 3 बिल वापसी कराने के लिए जिन्होंने दिल्ली का घेराव किया हुआ था, आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और एससी साहब आप तो सरकार के जैसे आदेश है वैसे पारित करते हैं। अरे जो आदेश पारित करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का हमने अपनी आंखों से देखा, हेलीकॉप्टर करनाल में घूमता रहा। इन किसानों की इतनी ताकत उस हेलीकॉप्टर को नहीं उतार सकते जहां 10,000 पुलिस वाले थे। आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना है कि हमारे प्रधान जी ने फैसला सुना दिया, जगमग योजना आ रही है गांव के अंदर, लेकिन कितना बढ़िया फैसला एक्शन साहब के पास छोड़ दिया। उससे पहले वो सड़क बना दो जहां उस जगमग योजना दिखाई देगी। तो भाई गांव के वासी जितने भी हैं, और प्रधान जी का बड़ा अच्छा निर्णय है
कि सरकार वो काम करती है जिससे अपने फायदे होते हैं। जगमग लोगों का नहीं है, सरकार की जगमग होगी, क्योंकि वो मीटर ऐसे हैं जो धूप में भी चल जाते हैं। इसलिए उस काम को सरकार पहले करती है जहां सरकार का फायदा होता है, लेकिन उस काम को लटका देती है जहां जनता का फायदा होता है। और ये जगमग योजना नहीं है, ये मरमर योजना बन जाएगी, क्योंकि बता रहे थे वहां गंदा पानी खड़ा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है। तो एससी साहब इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आंखों से देखा मैंने, जब ये किसानों की ताकत इकट्ठी हो जाती है, यहाँ का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ का विधायक दीवार फांद कर भागते हुए देखे हमने। आप इनको क्यों दबाते हो, क्यों डराने की कोशिश करते हो और कहते हो कि इनको अरेस्ट करके ले आओ, ये तो आगे। तो मेरी प्रार्थना है, सरकार के दबाव में ऑफिसर काम करता है, ऑफिसर वो नहीं चाहता, जो चाहता है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो किया जाता है। अभी भी फोन इंस्पेक्टर साहब कह रहे आऊँ भाई आऊँ, बैठा मैं, काम होते हैं अधिकारियों, हमने भी काम है। तो उसका डिप्टी साहब उसका इलाज करो, उसका इलाज करना पड़ेगा और उसके ऊपर से निपटो भाई। या यूं कर रही पलट रही भी इकट्ठा ना करियो, इसे तो कर लो, इसकी तय ना करियो। 7 दिन के बाद वही बैठ जोड़ा पानी भी निकलेगा, वो भी काम देखते रही हो, रोड़ा लपटा घेरेंगे ये, ठीक है नहीं। और फिर उसके फैक्ट्री का ताला लाएंगे, खुला चैलेंज है प्रशासन के सामने। तो क्या मतलब वो है भाई, उसकी वजह से किसान भी दुखी, सरकार भी दुखी, किसान वो इतना करोड़ों भी सरकार ने खर्च करना पड़ रहा है। और अगर किसका पिछू पाओगे इसी का, हाँ वो नहीं कोई नुकसान करता देश का, ये कर रहे हैं। समझिए मेरी बात है, गुंडी बाबर गंदा पानी सड़क पे बीमारी फैलती, और ऐसी बात नहीं है, वो संज्ञान में नहीं है। कहीं ना कहीं मोटी गुंडी पाओगी, उस गुंडी ने गाड़ी दो। और मैंने अधिकारियों ने निवेदन भी कर दिया कि जनाब उसका संज्ञान लो, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो, लिखित में कंप्लेंट दो। कल ही डोडी साहब को मिलकर पर्सनल ठोकर लिखो उसके खिलाफ, उसका क्या नाम लूंगा, फोटो लगाओ साथ में, अभी फोटो कर ले पानी पूरी का वीडियो बनाइए वहाँ आपको है। तो आपका सब बहुत बहुत आभार, और आपका संघर्ष जिंदाबाद, और भाई प्रशासन भी जिंदाबाद। पत्रकार हमारे भाई है भाई, मैं भी इनका भाई हूँ, मैं भी जुड़ा हूँ इनसे, और मेरी इनकी बरादरी पत्रकारिता की आज भी है। तो इनका भी सबका बहुत बहुत आभार। मैं पूरे भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा समस्याएं आज खत्म नहीं होती, आगे भी आएंगी, चलती रहेंगी। और ऐसे इस तरह आप ही कंप्लेंट दे दो कर रहे ये जो पानी की आपकी शिकायत थी, पीडीपी और इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ऐसा पीडीपी पंचायत का काम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। जब पंचायत समिति वो मेरे टीम मेंबर हैं, उनसे मैं करवा, ठीक है, कंप्लेंट दे दो ऑर्डर करके। मैं वैसे भी मैं बोल दूंगा, वो विजिट कर लेंगे आपके, आप दिखा देंगे, ठीक है।